अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 37,148 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। साथ ही 587 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वजारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह अपडेट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना केसेस की कुल तादाद 11,55,191 तक पहुँच गई है। इस वक्त हिंदुस्तान में 4,02,529 एक्टिव केसेस है और 7,24,578 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। हिंदुस्तान में इस कोरोना वायरस केसेस से मरने वालों की अब तक की तादाद 28,084 हो चुकी है। ममता बनर्जी हुकूमत ने मगरबी बंगाल में हर हफ्ते 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है और कहा है कि बाद इलाकों में जारी कोविड-19 कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर काबू पाने के लिए सख्त पाबंदियों की जरूरत है। मोहतमद दाखिला उपाध्याय ने कहा कि कम से कम 2 दिन तमाम दफातरी ट्रांसपोर्ट खिदमत मुअत्तल रहेंगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ कंटेनमेंट की जारिया पॉलिसी भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस के केसों की कसरत वाले अजला में हर हफ्ते 2 दिन लॉकडाउन होगा, जिनमें इतवार भी शामिल है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में सासानगेर मौजा में 4 दिन का लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सांगली में 22 से 30 जुलाई तक लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 4 अजला के 10 शहरी इलाकों में लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा, जहां गुज़िश्ता 1 माह में कोविड-19 केसों में तेजी आई है। मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ के इंतजामिया ने कहा कि इसने पंजाब और हरियाणा को खत लिखते हुए चंडीगढ़, मोहाली और पिचकोला में वीकेंड लॉकडाउन के लिए इनकी रजामंदी तलब की है। पुणे के एक जिला अहदेदार ने बताया कि लॉकडाउन में 23 जुलाई के बाद तोसी नहीं की जाएगी, लेकिन बात तहदीदात नाफिज रहेंगी। मध्य प्रदेश के गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर लालजी टंडन का इंतकाल हो गया है। मंगल की सुबह इनके बेटे आशुतोष ने इसकी तस्दीक की। लालजी टंडन कई दिनों से अलील थे, अस्पताल में दाखिल थे। यही वजह थी कि मध्य प्रदेश के गवर्नर का चार्ज आनंदीबेन पटेल के हवाले किया गया था। अब बहुत सारे बड़े रहनुमा इनके मौत के बाद खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। लालजी टंडन की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में 3 रोजा रियासती शोक का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लालजी टंडन के इंतकाल पर गम का इजहार किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि लालजी टंडन को इनकी समाजी खिदमत के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने देसी साख्ता कोविड वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बात के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती शुरू कर दी है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह बात बताई। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात के ज्यादा शवाहिद नहीं है कि कौमी सतह पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। एम्स दिल्ली के इन 12 मुकामात में शामिल हैं जिन्हें इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने कोविड वैक्सीन के इंसानी तजुर्बात के लिए चुना है। पहले मरहले में इस वैक्सीन का 375 वॉलंटियर्स पर तजुर्बा किया जाएगा, जिनमें 100 का ताल्लुक एम्स से होगा। दूसरे मरहले में तमाम 12 मुकामात पर 750 वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। एम्स डायरेक्टर के मुताबिक वैक्सीन 2020 के खत्म या आइंदा साल के अवाइल तक तैयार हो सकती है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने कहा है कि मरकज को चाहिए कि वो इस बात को कबूल करें कि मुल्क में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज को बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करते हुए वायरस पर काबू पाने में दिल्ली से सबक सीखना चाहिए। राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि अवाम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कम्युनिटी फैलाव हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने IBM कंपनी के CEO अरविंद कृष्णा से कहा है कि ये हिंदुस्तान में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन वक्त है और मुल्क टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी का खैर मकदम कर रहा है। कृष्णा के साथ वर्चुअल राब्ते में वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात नोट की कि जहां पूरी दुनिया में सुस्त रवि है, हिंदुस्तान में FDI के बहाव में इजाफा हो रहा है। मोदी ने कहा कि मुल्क आत्मनिर्भर भारत के नज़रिए के साथ आगे बढ़ रहा है। बिजनेस कल्चर पर कोविड-19 वबा के असरात के बारे में बोलते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम को अपनाया जा रहा है और हुकूमत मुस्तकिल तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए काम कर रही है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि टेक्नोलॉजी की ये तब्दीली पुरसुकून तौर पर हो। राजस्थान का सियासी ड्रामा पीर को मजीद पेचीदा हो गया जब कांग्रेस के एक रुकने असेंबली ने यह सनसनीखेज दावा किया कि पार्टी के बागी लीडर सचिन पायलट ने इन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए रकम की पेशकश की, लेकिन साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद और मजमूम करार देकर मुस्तरद कर दिया। पायलट ने कहा कि वो रुकने असेंबली गिरिराज सिंह मल्लंगा के खिलाफ मुनासिब और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करेंगे। इल्जामात के दरमियान राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने, जो अशोक गहलोत हुकूमत को गिराने की मुबैना साजिश की तहकीकात कर रहा है, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी करते हुए तलबी पर तहकीकाती ऑफिसर के सामने पेश होने के लिए कहा। एक नाराज कांग्रेस रुकने असेंबली और मरकजी वजीर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत से मुतालिक ऑडियो टेप के सिलसिले में शेखावत के पर्सनल सेक्रेटरी को नोटिस जारी की गई है। इससे पहले शेखावत ने इस बात की तरदीद की कि ऑडियो क्लिप में इनकी आवाज़ है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने दावा किया कि शिवसेना ने ही अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की राह हमवार की थी
اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا تھا۔ شیو سینا کا یہ اقدام ہندوتوا کے لیے تھانے کے سیاسی مقاصد کے لیے تھا۔ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس مندر کے سنگ بنیاد کے لیے کتنے افراد کو مدعو کیا جاتا ہے اور اس دوران سماجی دوری کی اختیاری پر کتنی عمل آوری کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ تقریب میں کس قدر سیاسی اور سماجی دوری کو اختیار کیا جاتا ہے۔ راوت نے کہا کہ شیو سینا پارٹی کے صدر و چیف منسٹر مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے ہمیشہ ایودھیا کا دورہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی پارٹی اور ایودھیا میں کافی تعلقات ہیں۔ شیو سینا نے رام مندر کی تعمیر کی رکاوٹوں کو دور کیا ہے اور شیو سینکوں نے اس سلسلے میں قربانیاں دی ہیں۔ یہ قربانیاں سیاست کے لیے نہیں بلکہ اپنے عقیدے اور ہندوتوا کے لیے انجام دی گئی ہے۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع علی گڑھ کے ایک میکینک کے لڑکے نے امریکہ میں شاندار تعلیمی کامیابی حاصل کی۔ علی گڑھ کے ارشد نور کے فرزند محمد شاداب نے امریکہ میں ہائی اسکول امتحانات میں سب سے اول مقام حاصل کیا ہے۔ محمد شاداب نے بتایا کہ گزشتہ سال مجھے امریکی حکومت کی 20 لاکھ روپے کی اسکالرشپ حاصل ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر میں اعلیٰ ثانوی تعلیم حاصل کرنے امریکہ گیا تھا۔ شاداب کو اسکول میں 800 طلبہ میں سے اسٹوڈنٹ آف منتھ منتخب کیا گیا، جو میرے لیے بڑی حوصلیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہائی اسکول میں سخت محنت کی تھی، میرے گھر کی صورتحال اب بھی اچھی نہیں ہے، میں اپنے والدین کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور انہیں احساس سے فخر دلانا چاہتا تھا۔ شاداب نے اس اسکالرشپ کے لیے حکومت ہند کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کورونا وائرس بحران سے نمٹنے کے معاملے میں اتر پردیش کی یوگی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری پریس کانفرنس ٹیپ ریکارڈ بجانے کے مماثل ہے، اس طرح کا رجحان اب مزید کارگر نہیں ہوگا اور درپیش صورتحال سے نمٹنے کے لیے توجہ دینی ہوگی۔ پرینکا گاندھی کورونا معاملے پر مسلسل یوگی حکومت کو نشانہ بناتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 مہینے قبل حکومت کے سامنے جن خطرات کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، آج وہ حقیقی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ پرینکا نے کہا کہ اتر پردیش کے 2 بڑے شہر لکھنؤ اور گورکھپور کے سرکاری دواخانوں میں بستر دستیاب نہ ہونے کی اطلاعات ملی ہے۔ کورونا وائرس کے تازہ کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور دواخانوں کی اب یہ حالت ہے کہ وہاں مریضوں کے لیے بستر دستیاب نہیں ہے۔ یہ صورتحال شدید تشویش کا باعث ہے۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے ذریعے چند روز قبل جاری کی گئی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں شمال مشرقی دہلی فساد متاثرین کو معاوضہ ملنے کو لے کر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا، تو وہیں اب جمعیت علماء ہند نے بھی متاثرین کو دیے جانے والے معاوضے کو ناکافی بتایا ہے۔ جمعیت کی جانب سے دہلی حکومت کو خط بھیجا گیا ہے۔ مولانا محمود مدنی کے ذریعے بھیجے گئے خط میں لکھا گیا ہے کہ دہلی فساد متاثرین کو جو معاوضہ دیا جا رہا ہے وہ ان کے نقصانات کے تناسب میں کم ہے۔ اس سلسلے میں سکھ فساد 1984 کے متاثرین کے معاوضے سے متعلق دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو بنیاد بنایا جائے اور معاوضے میں معقول اضافہ کیا جائے۔ سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے پیر کو کہا ہے کہ یوم عرفہ جمعرات 30 جولائی کو ہوگا، جبکہ عید الاضحیٰ جمعہ 31 جولائی کو منائی جائے گی۔ پیر کی شام ذی الحجہ کا چاند نظر نہیں آیا، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ اس سال کورونا وائرس کی وبا کے بعد سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی محدود تعداد حج ادا کرے گی۔ متحدہ عرب امارات نے اس وقت ایک تاریخ بنائی جب اس کی خلائی گاڑی العمل جاپان کے ایک لانچ سینٹر سے مریخ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس طرح متحدہ عرب امارات اس طرح کا کارنامہ انجام دینے والا پہلا عرب ملک بن گیا ہے۔ امارات کے شہریوں نے اس مشن کی کامیابی پر خوشی اور فخر کا اظہار کیا۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی ایمرجنسی سے متعلق ایجنسی کے سربراہ نے اس بات کی ستائش کی ہے کہ کووڈ ویکسین کے ٹرائلز کے اچھے ابتدائی نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ریان نے جنوا میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہمیں ان ویکسین کے بڑے پیمانے پر ٹرائلز کے لیے پیش رفت کرنی ہوگی، جبکہ یہ بات بھی خوش آئند ہے کہ اس سلسلے میں دن بدن مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایسے وقت یہ بات کہی جب آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کہا کہ ان کی جانب سے تیار کی گئی ویکسین کے اچھے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کی سنگین صورتحال کے پیش نظر ہائی کورٹ نے آج عدالت کے احکامات پر عمل نہ کرنے اور عوام کے حالات کو نظر انداز کرنے پر شدید برہمی ظاہر کی۔ چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ رگھویندر سنگھ چوہان اور جسٹس وجے سین ریڈی پر مشتمل بینچ نے حکومت کے رویے پر سخت برہمی ظاہر کرتے ہوئے شدید ریمارکس کیے۔ عدالت نے ریاستی چیف سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری محکمہ صحت، پرنسپل سیکرٹری بلدی نزونس اور کمشنر GHMC کو 28 جولائی کو عدالت کے سامنے حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے اور ریاست میں کورونا وائرس کے معائنوں پر بالکل دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وبا کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ انتباہ دیا کہ اگر حکومت ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل آوری نہ کرے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے اور حکومت کو یہ آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ میں اپنی عوام کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور حکومت کی نااہلی مجرمانہ خاموشی ہے۔ جسٹس RS چوہان نے یہ بھی کہا کہ پڑوسی ریاستوں کے مقابل تلنگانہ میں 1 لاکھ عوام پر صرف 6000 معائنے کیے جا رہے ہیں، جو تشویش کا باعث ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ حکومت عوام سے کووڈ-19 کے بارے میں حقائق چھپانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور متعلقہ عہدیدار اس کے ذمہ دار ہیں۔
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर डॉक्टर टी सोंदराराजन से मुलाकात की। हुकूमत की जानिब से महकमा आबपाशी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों और नए सेक्रेटरीट की तामीर के पस मंजर में यह मुलाकात अहमियत की हामिल है। सरकारी ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को रियासत में कोरोना से निपटने के इक़दामात से वाकिफ करवाया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कोरोना की सूरत-ए-हाल पर बातचीत से गवर्नर को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कल 7 रियासतों के चीफ मिनिस्टर से सैलाब और कोरोना के हालात पर बात की थी। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरीट की कदीम इमारतों के इंतज़ाम और नए कॉम्प्लेक्स की तामीर की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इत्तलात के मुताबिक गवर्नर कोटे के तहत मखलूआ MLC 2 नशिस्तों के बारे में बात की गई। पुराने शहर के अवाम सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सरे फहरिस्त हैं और हर वाक़े को सोशल मीडिया पर बारीकी से जांचा जा रहा है। कल सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने दारुस्सलाम में 2 एम्बुलेंस गाड़ियां मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुतारिफ किए थे। ये तस्वीर और इससे मुतालिक तफसीलात सोशल मीडिया पर आम हो गए और अवाम ने इन एम्बुलेंस की तफसीलात के पसपर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट वायरल हो चुके हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक गाड़ी शफीक मोहम्मद के नाम पर है जिसका फिटनेस अप्रैल 2020 तक था, जबकि एक और गाड़ी मोहम्मद मुमताज़ मुहिउद्दीन के नाम पर रजिस्टर है और इसका फिटनेस 6 दिसंबर 2018 तक ही था। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में अवाम ने कहा कि नई मारुति ओमनी गाड़ी की कीमत 2,60,000 रुपये है और ये 2 पुरानी गाड़ियों को नया रंग और इस पर स्टिकर्स लगाकर मजलिस चैरिटी एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से मुतारिफ किए जाने पर सख्त तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये 2 एम्बुलेंस गाड़ियां पुरानी हैं और गैर कारकर्द हैं, जबकि इसे अवाम की खिदमत के लिए पेश किए जाने का दावा किया जा रहा है। तेलंगाना में पीर के रोज कोरोना के 1198 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे अब तक रियासत में जुमला मुतासिरीन की तादाद 46,276 हो गई है। आज एक दिन में 7 अमवात भी हुई हैं और अब तक मरने वालों की तादाद 422 हो गई है। रियासती हुकूमत के एक बुलेटिन में कहा गया है कि आज जुमला 1885 मरीजों को इलाज और सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। नए केसों में GHMC हुदूद से 510, रंगारेड्डी से 106, मेडचल से 76, करीमनगर से 87, वरंगल अर्बन से 73 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के केसों में GHMC हुदूद में कमी का रुझान है, जबकि अजला में केसों में इजाफा हुकूमत के लिए तशवीश का बाअस बन चुका है। गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद में पॉजिटिव केसेस में कमी आ रही है, लेकिन शहर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर तवज्जो करने वाले महकमा सेहत को तशवीश लाहक हो चुकी है, क्योंकि अजला में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है।